गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्टेबिलिटी डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कैसे रूट्स की लोकेशन पर किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। फिर हमने देखा था कि स्टेबिलिटी दो टाइप की होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो आज हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया देखेंगे जो कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी निकालने के काम आता है। ठीक है, राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में हमको क्या ध्यान रखना है, कैसे स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सिस्टम की। सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन ये है कि ऑल कोफिशिएंट्स इन द फर्स्ट कॉलम मस्ट हैव सेम साइन। ठीक है, तो जैसे ये एक सिस्टम है, इसकी हमको स्टेबिलिटी चेक करनी थी, तो अगर हमने ये इसको इस तरह से बनाया जाता है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका ये फर्स्ट कॉलम है, तो अगर इसमें इस कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं है तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ साइन चेंज देन सिस्टम इज़ अनस्टेबल। अगर साइन चेंज होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। एंड जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतने रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के राइट हाफ प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और इसी से हम लोग राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो कोई एक गिवन सिस्टम है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, कोई एक ट्रांसफर फंक्शन था जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, राइट, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। ये किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, राइट। तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लेंगे किसी भी सिस्टम की और उस पर राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ है जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमको इस पर राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगाना है। तो कैसे लिखेंगे, एस की कम होती हुई पावर्स के लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे एस क्यूब हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3, तो एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एंड देन एस टू द पावर 0 लास्ट होगा। अब एस टू द पावर 3 क्योंकि हाईएस्ट पावर है तो ऑड पावर्स के कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे दो ही कोफिशिएंट्स हैं, ऑड पावर्स हो गए 3 और 1, एस टू द पावर 1 है ये, तो 3 और 1 ऑड पावर्स हो गई, तो 1 और 10 कोफिशिएंट लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स लिखेंगे, स्क्वायर और इवन पावर्स। तो यहाँ पर ये 3 के साथ एस टू द पावर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड 3। अगर इससे ज़्यादा भी होंगे तो वो हम आगे देखेंगे कि कैसे लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हमारे आ गए, पहली दो रोज तो हमारी बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। अब हमको थर्ड रो फॉर्म करनी है। इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, ये दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। एंड रिमेंबर हमको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का साइन भी नोट रखना है, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर +1 था एंड सेकेंड रो में +5 था। ठीक है, तो थर्ड रो का एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 9.4 और इसका भी साइन पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ पर जो निकालना है हमें एलिमेंट, ये कैसे निकालेंगे, तो इसके आगे के एलिमेंट्स हम 0 जो भी मिसिंग एलिमेंट्स हैं वहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 0, ये वाले एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए 5 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम 0 लिख भी सकते हैं और हम इसे छोड़ भी सकते हैं, राइट। तो ये थर्ड रो फॉर्म हो गई। अब फोर्थ रो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ रो ऐसे सॉल्व होगी, 9.4, यहाँ पर क्या एलिमेंट है 9.4, 9.4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 9.4, तो ये 0 हो गया। ये फाइनली कितना आ जाएगा 3 और इसका भी क्या है प्लस साइन है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कॉलम में सारे क्योंकि पॉजिटिव साइंस थे तो इसका मतलब क्या है कि कोई साइन चेंज नहीं हुआ है। सिंस देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, हेंस
द सिस्टम इज स्टेबल। अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें एक कोई गिवन सिस्टम है जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगेन हम हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ लिखेंगे। सो एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एंड एस टू द पावर 0। तो क्योंकि क्यूब टर्म हाईएस्ट है तो यहाँ पे ऑड पावर्स के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। सो 1 3 1 एंड 3। फिर बस और कोई ऑड पावर के कोफिशिएंट है नहीं। एंड देन इवन पावर्स के लिखेंगे। सो 2 और 10 एस की पावर 0 के लिए, तो 2 और 10 लिख दिया। नाउ थर्ड रो के कोफिशिएंट्स हमको बनाने हैं। तो थर्ड रो के कोफिशिएंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2। तो हम यहाँ पर क्योंकि पहले प्लस प्लस साइन चल रहे थे और अब क्योंकि माइनस साइन आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि एक साइन चेंज हो गया है, प्लस से माइनस एक साइन चेंज हो गया है। एंड अगेन यहाँ पर हम मिसिंग टर्म्स हैं तो यहाँ पर 0 0 मान सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 आ जाएगा। फिर हम फोर्थ रो के लिए सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ रो के लिए जब सॉल्व करेंगे तो होगा -2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई -2। तो ये क्या आ जाएगा 10, तो प्लस 10। तो अगेन क्या है, माइनस से अब प्लस 10 आंसर आ गया है, तो एक और साइन चेंज हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देयर आर 2 साइन चेंजेस, क्योंकि 2 बार साइन चेंज हुआ है। तो 2 रूट्स लाई ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, हेंस द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए तो क्यूबिक है, इसका मतलब इस सिस्टम के कितने रूट्स हैं, टोटल 3 रूट्स हैं। ठीक है, टोटल 3 रूट्स हैं, जिसमें से कि 2 राइट हाफ प्लेन में है और 1 लेफ्ट हाफ प्लेन में, राइट। तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, अब ये तो है जनरल मेथड। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमको हर बार यहाँ पर हम जो डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अगर ये 0 हो जाए तो फिर हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है व्हेन फर्स्ट एलिमेंट इन एनी रो इज 0। तो ये एक एग्जांपल है s टू द पावर 5 प्लस 2s टू द पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिफ्थ पावर हाईएस्ट है, तो यहाँ पर फिफ्थ, थर्ड और s टू द पावर 1 के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो 1 4 3 और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इवन पावर्स, तो 2 8 और 1। ठीक है, तो 2 रोज बन गई। थर्ड रो के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। फिर यहाँ पर मिसिंग टर्म है तो यहाँ पर हम 0 0 लिख सकते हैं, तो थर्ड टर्म ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अब जब हम फोर्थ रो बनाने की कोशिश करेंगे, एस स्क्वायर के लिए जो रो बनानी है, अगर वो हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो क्या होगा, 0 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0, तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हम इस पे हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया नहीं लगा पा रहे हैं फिलहाल। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट 0 आया है, ये जो एलिमेंट 0 आया है, इसकी जगह हम एक स्मॉल वेरिएबल लिख देंगे एप्सिलॉन, पॉजिटिव वैल्यू का। ठीक है, एक स्मॉल वेरिएबल ले लेंगे एप्सिलॉन, और जो कि एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमको साइन चेंजेस भी देखने हैं, तो हम एप्सिलॉन वैल्यू ले रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, और पॉजिटिव है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके सॉल्व करेंगे और फिर ये एलिमेंट्स इस तरह के जो बनेंगे
इन पे क्या लगाएंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ये लगाएंगे, ठीक है। और बाकी सारा मेथडोलॉजी सेम रहेगी जैसे हम अभी तक पीछे सॉल्व कर रहे थे। तो अगेन देखिए 143 281 ये तो हम अब बना ही लेंगे। यहाँ पर 0 आ रहा था तो यहाँ पर अब हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, राइट, ये हमने सॉल्व किया ही था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 8 एप्सिलॉन माइनस 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक। फिर यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, राइट, तो ये 1 आ जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो बनाएंगे तो दिस विल बी 8e माइनस 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू 2.5 माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन माइनस 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये 0 ही रहेगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, राइट, 2 पॉइंट ये वाला टर्म इंटू 1 माइनस ये वाला टर्म इंटू 0 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म, तो ये क्या आ जाएगा 1, राइट। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के साइन चेंजेस देखने हैं, तो यहाँ पर क्या है 8 एप्सिलॉन माइनस 5 डिवाइड बाई एप्सिलॉन, तो अब हम इस टर्म पे लगाएंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी तो हमें वैल्यू से इतना मैटर नहीं करता, हमारे लिए साइन मैटर करता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब एक साइन चेंज हो गया, ठीक है, 1 साइन चेंज हो गया, राइट। फिर हमारा ये वाला नेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे इस टर्म पे भी लिमिट लगा लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर प्लस 2.5 आ रहा है और इससे पहले माइनस था, तो अगेन देयर इज 1 साइन चेंज, ठीक है। तो इन टोटल 2 साइन चेंजेस हो गए, तो 2 साइन चेंजेस उसका मतलब है कि टोटल रूट्स में से, टोटल रूट्स कितने हैं 5 है ना, s टू द पावर 5 क्योंकि हाईएस्ट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो इसका मतलब टोटल सिस्टम के 5 रूट्स हैं, 5 पोल हैं, 5 में से 2 पोल जो है आपके राइट हाफ प्लेन में है, इसका मतलब कि सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक। इसी को हम एप्सिलॉन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि हम s की जगह 1/z रिप्लेस कर लें और इस तरह का एक पॉलिनोमियल बना लें, और अब इस पॉलिनोमियल पे राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगा लें, नॉर्मली हम जैसे लगाते ही, ठीक है। तो इस ये जो है इसका अल्टरनेट मेथड है, तो चाहे एप्सिलॉन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, s की जगह 1/z लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पिछले ही उसमें हमने 1/z से रिप्लेस कर दिया, तो 1/z टू द पावर 5 प्लस 2/z टू द पावर 4 प्लस ये इस तरह से रिप्लेस कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगाते हैं, तो पहले ऑड पावर्स देख लेते हैं, 1 8 और 2 है, तो फर्स्ट रो हो जाएगी 1 8 और 2, और सेकेंड रो हो जाएगी 3 4 और 1, तो सेकेंड रो हो गई मेरी 3 4 और 1। तो अब थर्ड रो के लिए बनाना है, तो क्या होगा 8 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये इतना आएगा 6.67, ठीक। नेक्स्ट बनाना है, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इतना आ जाएगा 1.67। नेक्स्ट एलिमेंट्स क्योंकि 0 0 होंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब फोर्थ रो बनानी है, तो 6.67 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई 6.67, ये इतना आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरा क्या आएगा 6.67 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6.67, ये इतना आ जाएगा, और मिसिंग एलिमेंट 0 ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्या बनेगा 3.25 इंटू 1.67 माइनस 1 इंटू 6.67 डिवाइडेड बाई 3.25, तो ये लगभग इतना आ रहा है। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 रहेंगे। फिर नेक्स्ट रो के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक साइन चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव था, प्लस से माइनस हो गया, तो एक साइन चेंज हो गया, ठीक है। और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पे माइनस था, अगेन यहाँ पे प्लस आ गया है, तो अगेन एक साइन चेंज हो गया है, तो इन टोटल 2 साइन चेंजेस है, इसका मतलब 2 रूट्स राइट हाफ प्लेन में है, या 2 पोल्स ऑफ द सिस्टम आर इन राइट हाफ प्लेन, ठीक है। दैट मीन्स दैट सिस्टम इज अनस्टेबल।
तो हम अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट किसी भी रो में 0 है तो हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम एप्सिलॉन लिख लें उसकी जगह पे और जो टर्म्स बनेंगे उन पे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 लगा लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे s को हम रिप्लेस कर देंगे 1/z से। ठीक है, फिर इसी में एक और केस अराइज होता है जिसमें क्या होता है कि पूरी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, व्हेन ऑल एलिमेंट्स इन अ रो आर 0। ठीक है, ऐसा कब होगा? दिस कंडीशन इंडिकेट्स दैट देयर आर सिमेट्रिक लोकेटेड पोल्स इन एस प्लेन। ठीक है, पेयर ऑफ रियल रूट्स विद अपोजिट साइंस, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ये हम अभी देखेंगे एग्जांपल में, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पूरी एक रो 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे रूट्स जो है सिमेट्रिकली लोकेटेड है एस प्लेन। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस है, ये जो हमारी रियल एक्सिस है, इसके अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे। ठीक है, चाहे इस पे हो, चाहे राइट हाफ में हो, चाहे लेफ्ट हाफ में हो, तो सिमेट्रिकल होंगे ये आपस में, या कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ रियल रूट्स विद ऑपोजिट साइंस, या फिर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स फॉर्मिंग क्वाड्रेट्स इन एस प्लेन, तो ये वाला फॉर्म भी हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे निकल सकते हैं। वाले केस में हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ये हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑलवेज इवन। आई होप इट इज क्लियर कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी उसका ऑर्डर हमेशा ही इवन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम ऊपर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है रूट्स बताएगी, है ना, रूट्स बताएगी सिमेट्रिकली लोकेटेड। तो सिमेट्रिकली लोकेटेड कैसे होंगे? पेयर ही होगी हमेशा, ऐसा सिंगल रूट नहीं होगा ना। ये सिमेट्रिकल किसके है? किसी के भी नहीं, तो इसका एक पार्टनर जरूर होगा। तो हमेशा जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इवन होगा। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर आल्सो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये एक एग्जांपल है, s⁻6 हाईएस्ट है तो पहले इवन कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1, 8, 1, 8, 20 एंड 16। तो 1, 8, 20 एंड 16। फिर ऑड पावर्स लिखेंगे 2, 12, 16, 2, 12, 16 एंड इसके बाद कुछ है नहीं तो 0। तो राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए इस तरह का रो बनती है जिसमें 2, 12, 16 और 0 है, तो हम यहाँ से जैसे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रो है, इसमें से अगर हम चाहें तो इस पूरी रो को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1, 6, 8 और 0 बन जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए है, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 रोज बन गई, थर्ड रो हमको सॉल्व करनी है, तो दिस विल बी कैसे सॉल्व होगी? 2 × 8 - 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 2, 12, 16 और 0 सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए जब हम फोर्थ रो सॉल्व करेंगे, थर्ड रो बन गई, अब हम जब फोर्थ रो सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये ऊपर वाली और नीचे वाली रो सेम हो गई है, तो जो अब नेक्स्ट रो आएगी उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। तो अब इस केस में हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है 0 हो गए इस रो के, तो कैसे सॉल्व होगा? तो इस केस में अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे फॉर्म होगी कि जिस भी रो के सारे एलिमेंट 0 आए हैं, ठीक है, तो यहाँ इस केस में किसके आए? s⁻3 के, इसके सारे एलिमेंट जो है 0 आ गए, तो इससे एक ऊपर वाली पावर लेंगे, यानी कि कौन सी लेंगे? s⁻4 लेंगे। ठीक, अब s⁻4 वाली रो अगर आप देखेंगे तो उस पे कोफिशिएंट्स हैं 1, 6 और 8। ठीक, इस पे कोफिशिएंट्स क्या है? ये देखिए s⁻4 है, इस पे कोफिशिएंट्स 2, 12 और 16 है, या हम 2 कॉमन ले लें तो 1, 6 और 8 है। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या फॉर्म कर सकते हैं? 1s⁻4, साइन क्या है? +1, +6 एंड +8, तो +s⁻4 +6s², इवन पावर्स ही लिखेंगे सिर्फ, +8s⁻0। ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे, या हम ऐसे लिख सकते थे 2s⁻4 +12
एस स्क्वायर प्लस 16, ये दोनों सही है, कोई भी एक ले लीजिए। ठीक, तो ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर ली और अब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस टू द पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8, और अब हम इसका निकालेंगे डी ए एस बाई डी एस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 4s क्यूब प्लस 16s, राइट। तो अब आप देख रहे होंगे ये s की पावर 3 वाले बन गए और हमारे किस रो के एलिमेंट 0 थे, s की पावर 3 के। तो अब हम ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं इससे s की पावर 3 वाली रो को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो और फिर हम इस पर नॉर्मल जैसे राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगाते हैं वैसे लगा देंगे। ठीक, तो हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या हैं, 4 और 12, राइट। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे कोफिशिएंट्स क्या आ गए, 4 और 12। तो अब हम एस क्यूब में यहाँ पर रिप्लेस करके लिख देंगे 4 और 12, और थर्ड तो कोई है नहीं तो वहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, एस स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, एस टू द पावर 1 सॉल्व कर लेंगे और एस टू द पावर 0 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये सिस्टम स्टेबल हो सकता है, राइट। लेकिन अभी हमको अगर मान लीजिए कोई साइन चेंज हुआ होता देन दिस सिस्टम वुड हैव बीन अनस्टेबल, लेकिन अभी कोई साइन चेंज नहीं है तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम स्टेबल है क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, राइट। तो अब हम कैसे बताएंगे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक, और ऑब्वियसली ऑक्सिलरी इक्वेशन की पावर 4 है, इसका मतलब 4 रूट्स होंगे। ठीक, और हम सॉल्व करने पे हमें ये पता चलेगा कि एक रूट पेयर है s इक्वल टू प्लस माइनस जे रूट 2 और एक पोल पेयर है प्लस माइनस j2। ठीक, तो सारे ही पेयर्स आपकी इमेजिनरी एक्सिस पे हैं इस तरह से। ठीक है, ये बना हुआ है। तो क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर किसी सिस्टम के पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं तो वो सिस्टम क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल होता है। ठीक, तो ये सिस्टम अब क्या है, मार्जिनली स्टेबल, इसमें मल्टीपल पोल्स नहीं है। अगर ऐसा सॉल्व हो गया था कि एक ही पॉइंट पर मल्टीपल पोल्स हैं, ठीक है, इस फॉर्म की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती, देन वो सिस्टम क्या होता, अनस्टेबल होता। लेकिन क्योंकि ये इस फॉर्म की इक्वेशन बनी है देन दैट सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, तो दो केसेस हमने पढ़े कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो क्या करेंगे और अगर पूरी रो 0 है तो क्या करना है। ठीक है, तो उस केस में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक, अब देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है किसी सिस्टम का, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, फॉरवर्ड पाथ गेन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, मार्जिनल वैल्यू ऑफ के एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस कब होंगे, जब वो मार्जिनली स्टेबल होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी एक्सिस पे उसके पोल्स लाई कर रहे होंगे। ठीक, यहाँ पर उसके पोल्स लाई करेंगे सिस्टम के। तो हम इस सिस्टम की यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो इस तरह का होगा। तो हम इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, 1 प्लस जी एच इक्वल टू 0 होता है और यूनिटी फीडबैक है तो h की वैल्यू 1 होगी, तो 1 प्लस जी इक्वल टू 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर इस पर हम लिखेंगे 1 प्लस जी इक्वल टू 0 तो ये इस फॉर्म, ये इक्वेशन बनेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम इस पर राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगाएंगे, तो एस क्यूब एस स्क्वायर एस और एस टू द पावर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख देंगे 0.24 एंड 1 एंड के, सॉल्व करते जाएंगे ये आ जाएगा, राइट। अब हमको ये देखना है कि ये क्या पूछा है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए रेंज निकालनी है। तो हमको ये पता है कि राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होगा देन दैट सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये माइनस हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो ये कब पॉजिटिव होगा, जब k ग्रेटर देन 0 होगा, और ये कब पॉजिटिव होगा, जब 1 माइनस 0.24 k ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, राइट। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे कि इस सिस्टम को स्टेबल होने के लिए
k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारी k की ये रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मार्जिनली स्टेबल कब होगा? मार्जिनली स्टेबल तब होगा जब क्या होगा, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। जब क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ पे बन सकती है? ये तो क्वेश्चन से ही बनी है 2 रोज। ये रो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकती है, राइट। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस रो पे अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट भी 0 होना चाहिए और ये एलिमेंट ये भी 0 होना चाहिए। तो ये तो 0 है ही है, इसको 0 कर देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने पे क्या होंगे, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो पेयर ऑफ पोल्स आपके इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे तो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ s टू द पावर 1 शुड बी 0। तो इसका मतलब k की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इस सिस्टम पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, राइट। 0 1 1 बन गया, 1 1 बन गया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई आपकी s स्क्वायर प्लस k। ठीक है ना, ये हमने राउथरवर्ड्स क्राइटेरिया लगाया, यहाँ पे 0 0 बन गया। ये रो क्योंकि 0 0 है तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी s स्क्वायर प्लस k, यानी कि s स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस k, और s आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस j 2.04। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब हमारे रूट्स की वैल्यू ये होगी तो सिस्टम क्या होगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशन दिखाएगा, राइट। अब ये रूट्स कहाँ पर है, इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है ना, और हमने ये देखा था कि इन जनरल कोई भी रूट हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट होता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी रूट का, राइट। और ओमेगा हमारी क्या है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमसे यही पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सस्टेन्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, राइट। तो हमें ये पता है कि हमारी s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है हमारी प्लस माइनस j 2.04, राइट। तो यही, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2.04। तो यही हमारी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। फिर ये राउथ-हर्विट्ज़ हम जो है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम इससे रिलेटिव स्टेबिलिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे कोई ये कहे कि -1 एक्सिस है बजाय 0 के, बजाय इमेजिनरी एक्सिस के, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि -1 के लेफ्ट में कितने पोल्स हैं सिस्टम के या राइट में कितने पोल्स हैं सिस्टम के, तो भी हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ठीक है, बजाय ओरिजिन के, मतलब एग्जैक्ट इमेजिनरी एक्सिस के, मैं कहूँ कि अगर -1 पे हमारी y एक्सिस है तो उसके लेफ्ट और राइट में कितने पोल्स हैं। तो इसमें इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम s को रिप्लेस कर देंगे z -1 से, राइट। हमसे पूछा है हाउ मैनी रूट्स लाई टू द लेफ्ट ऑफ -1। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, z की जगह पे हम लिख देंगे, सॉरी s की जगह हम लिख देंगे z -1, यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरह का पॉलिनोमियल बन जाएगा और अगेन हम इस पे राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगाएंगे। तो क्योंकि इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, ठीक है, कोई भी साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब सारे रूट्स जो है लेफ्ट हाफ प्लेन में है। तो ये क्योंकि -1 के ही रेफरेंस में, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल रूट्स लाई टू द लेफ्ट ऑफ s इक्वल टू -1। ठीक है, तो दिस फिनिशेज योर राउथ-हर्विट्ज़ criteria. Thank you.